नमस्कार दोस्तों। शुक्र का ये गोचर 5 तारीख को होगा और शुक्र धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि। शुक्र भी गुरु हैं, शुक्राचार्य, और देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं। 2 गुरु एक साथ मिलेंगे तो कहीं न कहीं दोनों गुरुओं के बीच में आत्मसम्मान होता है। जब 2 बड़े लोग मिलते हैं तो कोई भी एक-दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करता है। तो कहीं न कहीं सभी राशि वालों को एक अच्छे परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। साल का जो अंत है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के आशीर्वाद से कहीं न कहीं बेहतर होगा। देखिए, ये धर्म का घर है। धर्म के घर में यानी धर्म का घर कैसे हो गया? क्योंकि जो धनु राशि है, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो ये धर्म की राशि है। धर्म के घर में, धर्म की राशि में जाएँगे, देवगुरु बृहस्पति के घर में जाएँगे, तो सम्मान मिलेगा शुक्र को। जहाँ पे सम्मान मिलता है, वहाँ पर फिर वो अगला आदमी खुशियाँ देता है, तो शुक्रदेव सभी राशि वालों को खुशियाँ भी देंगे। तो कहा जा सकता है कि जाते-जाते जो कमियाँ रह गई थी 2022 में, वो कमियाँ जाते-जाते पूरी हो जाएँगी 2022 के दिसंबर के महीने में। आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि हाय मेरा ये छूट गया। अच्छे परिवर्तन, अच्छे चेंजेज़, अच्छी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी इस गोचर के कारण। धार्मिक प्रवृत्ति से आपको जुड़ना होगा, धर्म कर्म से जुड़ना होगा तो आपको और अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। आपको साथ ही साथ रोमांटिक मूड में भी रहना होगा, क्योंकि देखिए 2 ग्रह हैं, एक धर्म है और एक रोमांस है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दुनिया में भगवान की भक्ति भी उतनी करनी चाहिए और उतना ही आपको हँसी-मज़ाक, खुशियाँ भी पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप साधु संत हैं तो एक बात अलग है। जो गृहस्थ जीवन में है तो उसके लिए दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, प्यार, इश्क, मोहब्बत भी और धर्म और कर्म भी। तो आपके लिए कहीं न कहीं खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आ रहा है दिसंबर का ये महीना 5 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में। एक अच्छा रहेगा, अच्छा समय रहेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, नौकरी, व्यापार में तरक्की मिलेगी। देखिए, 2 बातें मान लीजिएगा मेरी, शुक्र को बेहतर बनाने के लिए आपको 2-4 उपाय मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपका इस परिवर्तन से क्या लाभ, क्या हानि होगी, वो बाद में बताऊँगा। पहली बात ये है कि शुक्र को बेहतर रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। आप महिला हो चाहे पुरुष हों। शुक्र को बेहतर रखने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र को बेहतर रखने के लिए मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी गलत वचन नहीं बोलने हैं। शुक्र को बेहतर बनाने के लिए अवैध संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, वासना विलासिता में लिप्त नहीं होना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। और अपने घर, अपने ऑफ़िस, अपने शरीर, अपने मन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तो शुक्र बेहतर हो जाएँगे। महिलाओं का सम्मान, क्योंकि शुक्र है जो है वो माँ लक्ष्मी है। अब जब वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको धार्मिक भी होना पड़ेगा। मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, गुरुद्वारे जाइए, मत्था टेकिए, यथासंभव दान पुण्य करिए, यथासंभव बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाइए। अगर आप मौज-मस्ती करते हैं तो उसके साथ में भगवान के मंदिर में मत्था भी टेकिए, है ना? तो दोनों का बैलेंस रहेगा तो कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अब आप समझ गए उपाय आपके लिए क्या हो गया कि हर जगह पे खूबसूरती को लेकर आना है, क्योंकि शुक्र जो है खूबसूरती है, नेचर है। तो कभी-कभी आप कभी तीर्थ यात्रा कर लें, कभी मंदिर चले जाएँ, तो कभी पिक्चर देखने चले जाएँ, ऐसे बैलेंस बन जाएगा। कभी आप शॉपिंग करने चले जाएँ, तो कभी किसी गुरुद्वारे में मत्था टेक आएँ, तो ऐसे बैलेंस बनाइए। हो सकता है कुछ लोग दिसंबर के महीने में छुट्टी है तो पहाड़ों पे घूमने चले जाएँ, तो और भी अच्छा है और कुछ लोग तीर्थ यात्रा कर लें। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो अब हम बात करेंगे आपकी राशि की। तो आइए शुभारंभ करते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि नया साल आने वाला है, लेकिन आपके लिए शुक्रदेव खुशियाँ भी देकर जाएँगे और नए साल का शुभारंभ भी अच्छा होगा। आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब ध्यान से अपनी राशि के बारे में सुनिए कि क्या होने वाला है शुक्र के इस गोचर से। शुक्र
एक ऐसा ग्रह है जो धन दौलत तो देता ही देता है, साथ ही साथ परिवार की खुशियाँ भी देता है। शुक्र क्या है? वैवाहिक सुख है। शुक्र क्या है? लग्ज़री जीवन है। लग्ज़री जीवन क्या होता है? बढ़िया घर, बढ़िया लोग, बढ़िया खाने की प्लेटें, बढ़िया चद्दर घर की, बढ़िया दीवारें, चमकती हुई दीवार। देखिए, एक घर होता है जिसकी दीवारें बिल्कुल साफ़ होती हैं और एक घर होता है जिसकी दीवारें में पपड़ी उखड़ रही होती है, व्हाइट वॉश ठीक से नहीं होती है। तो शुक्र कहाँ है? जहाँ पे दीवारें एकदम चिकनी और साफ़ है। जो एक जगह ऐसी होती है जहाँ बदबू आती है, आप नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पर शुक्र नहीं है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ खुशबू आती है, वो जगह शुक्र की है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ कबाड़ पड़ा होता है और एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर बढ़िया-बढ़िया चीज़ें होती हैं जिनको आप खरीद कर अपने घर में ले आते हैं। तो जहाँ पर बढ़िया चीज़ें हैं, वहाँ शुक्र है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको जाने का मन करता है, जैसे अब शादी होती है, तो शादी में क्या होता है? शादी में आप बढ़िया कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर सब कुछ लगाते हैं और बढ़िया जूते, बढ़िया चप्पल, एकदम कपड़े प्रेस करके पहनते हैं और जहाँ शादी में जाते हैं, वहाँ पर भी फूल, पत्ती, सुगंध और बढ़िया लाइटिंग्स होती है, यही शुक्र है। और एक इसके विपरीत ज़िंदगी है जहाँ पर अंधेरा हो। तो आप समझ गए, जहाँ रोशनी है वहाँ शुक्र है, जहाँ अंधेरा है वहाँ पर ज़ीरो है। तो आपकी ज़िंदगी में शुक्र आपको कितना हीरो बनाने आ रहे हैं, ज़ीरो से कितना हीरो बनाएँगे? 5 तारीख को जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएँगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे? आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बात करूँगा शुक्र के इस गोचर की, जो आपको क्या परिणाम देगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, दबा दें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की। तो ध्यान से गोचर कुंडली को देखिएगा धनु राशि वाले। तो धनु राशि वालों को एक बढ़िया ये है कि आपके लग्न में ही शुक्र का गोचर हो रहा है और लग्न में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। तो आपके लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो आपके रूप, रंग, काया में विशेष बढ़ोतरी होगी, यानी आपको बनने-संवरने में ध्यान देंगे। आप अपने रूप रंग पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, मोटे हैं तो पतले हो जाएँ, बाल काले हैं तो नए कलर के करा लें, यानी खूब बढ़िया महिलाएँ ब्यूटी पार्लर में पैसा खर्चेंगी या खुद अपने घरेलू उपायों से करेंगी, ऐसा ही पुरुष भी करेंगे। आप अपने निखरने पर ध्यान देंगे कि आप ऐसा सोचेंगी या ऐसा सोचेंगे कि जहाँ जाएँ वहाँ पर आप पर ही नज़र हो। यह वक़्त खुशहाली पूर्वक बीतेगा, बढ़िया ढंग से बीतेगा। आपके जीवन में काफ़ी सारी सुख-सुविधाएँ बढ़ती चली जाएँगी। अब आप बढ़िया-बढ़िया चीज़ें खरीदेंगे, लग्ज़री चीज़ें खरीदेंगे, बढ़िया-बढ़िया लोगों से मुलाकात करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे। समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी, लोगों से मिलना-जुलना होगा, प्रभावशाली लोग, अच्छे लोग आपके संपर्क में आएँगे। आर्थिक रूप से यह वक़्त आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, यारी-दोस्ती बढ़ेगी, अपनों के साथ आप बेहतर वक़्त बिता पाएँगे, व्यापार में बड़ी तरक्की पाएँगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, आपकी शादी होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कुँवारे हैं तो आपके घर संतान का जन्म भी हो सकता है, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है, नया स्टार्टअप लग सकता है, पुराना व्यापार फिर से तेज़ी पकड़ सकता है, आपकी कंपनी बड़ी हो सकती है। अब आप खाना-पीना, बढ़िया तरीके से रहना, बढ़िया चीज़ें खरीदना, लग्ज़री चीज़ों को इस्तेमाल करना आपको भाएगा। ईमानदारी से आप काम करते चले जाएँगे, आपके हर काम में तारीफ़ होगी, तारीफ़ के साथ-साथ तालियाँ बजेंगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपके बीच छाए रहेंगे, आप जहाँ जाएँगे वहाँ पर तारीफ़ होगी। आप इंटर कास्ट मैरिज भी कर सकते हैं, आपकी उम्र के लोगों में आप नेता बन जाएँगे, गीत-संगीत में रुचि रखेंगे, धर्म-कर्म से जुड़कर सफलता और बढ़ेगी। कपड़े के व्यापारियों के लिए ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया इन सब में भी आपका जो अच्छा वक़्त है वो आप समझ लीजिए आ गया। काम-काज बढ़िया चलेगा, तरक्की होगी। 5 तारीख के बाद श्री लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। आप समझ लीजिए कि बुध और शुक्र की युति हो जाएगी, तो आप हर मामले में सफलता पाएँगे। ये ऐसा मान लें कि धनु राशि वालों के लिए ये बम्पर लॉटरी है। बम्पर लॉटरी यानी कि पहला इनाम आपका ही लगने वाला है। हर परिस्थिति में आप खुद को सँभालेंगे, जैसा वक़्त होगा वैसे आप होंगे, बातूनी होंगे, मिलनसार होंगे, वक़्त के अनुसार ढल जाएँगे। आप अपनी चतुराई से, चालाकी से मौके का फ़ायदा उठाकर नंबर 1 बन जाएँगे। आप वक़्त का पूरा मज़ा लेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके नए-नए काम बढ़ेंगे, बढ़िया नौकरी, बढ़िया परिवार, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया चीज़ें, लोगों से मिलना-जुलना, तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं, धनवान और समझदार इंसान होंगे।
बढ़िया वक़्त है, इस वक़्त को जाने मत दीजिएगा। तो साल 2022 का आखिरी महीना कहीं न कहीं धनु राशि वालों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, शुक्र को बेहतर रखने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को खुश रखें। दूसरा उपाय है घर में कलह-कलेश ना हो। तीसरा उपाय है घर में साफ-सफाई हो। चौथा उपाय है नियमित रूप से भगवान के मंदिर में मत्था टेकना चाहिए। एक तरफ पार्टी भी करिए, खुशियाँ भी बाँटिए और भगवान के मंदिर में मत्था भी टेकिए। और किसी स्त्री का अपमान मत करिए और बड़े-बुजुर्गों के साथ अच्छा वक़्त बिताइए और हमेशा अपने आप को मेंटेन रखिए। ऐसा समझिए मैं अभी जवान हूँ, अपने आप को बूढ़ा मत होने दीजिए, ना शरीर से, ना मन से, ना दिल से। हमेशा अपने आप को जवान रखिए, खूब बनिए-ठनिए, मेकअप कराइए, बाल बढ़िया-बढ़िया जगह से कराइए। देखिए, हमारे जीवन में एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब आप लोग शायद मेरी बात से सहमत हों या ना हों, लेकिन आपको होना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी बात में दम है और सत्य है। हम अक्सर क्या कहते हैं, हम बाल कटाने जाते हैं। हम बाल कटाने गए, तो हम कहते हैं हम 100-50 रुपए में कहीं सड़क के किनारे या छोटे से सैलून में बाल कटा लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा सैलून खराब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि आप ₹1000 खर्च करके बाल कटाना है, ठीक है ना? तो आपको ₹1000 के ही बाल कटाने चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जितना आप शुक्र वाली चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना शुक्र बेहतर होगा। अब जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब वो ₹50 वाला अपनी पेइंग कैपेसिटी से ₹5 भी ज़्यादा के बाल कटाएगा, 50 के 55 के कटाएगा, तो उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और अगली बार वो ₹100 के कटाएगा। इस बात को भी आज़मा के देखिएगा। आप ये मत सोचिए कि आप पैसा बचा रहे हैं, बल्कि आप जो चीज़ धन को बढ़ा रही है, अगर आप उस चीज़ के अनुसार ढलेंगे नहीं, वही शुक्र का काम है लग्ज़री। लग्ज़री कहाँ है? लग्ज़री तो भई देखिए बड़े-बड़े सैलून में है, लग्ज़री कहाँ है? लग्ज़री पार्टियों में है, लग्ज़री कहाँ है? लग्ज़री हवाई जहाज़ से यात्रा करने में है। हवाई जहाज़ से गरीब आदमी यात्रा नहीं करता, अमीर आदमी करता है, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि उसका काम बड़ा है। वो बड़ा इसीलिए बना क्योंकि उसने ये सब चीज़ें शुरुआत करी। लग्ज़री कहाँ है? बड़े-बड़े होटलों में हज़ारों की चाय पीना, खाना, ये लग्ज़री है। तो आप जब तक वैसा ढलेंगे नहीं ना, तब तक आपको शुक्र के रिज़ल्ट मिलेंगे भी नहीं। तो खर्चा तो करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर दें, लेकिन इतना बता रहा हूँ अगर सही तरीके से खर्चे किए, तो शुक्र जो है आपको बहुत बलवान बना देंगे, धनवान भी बना देंगे। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने शुक्र को कब मजबूत करना चाहते हैं। अगर आपका शुक्र मरा हुआ है, बंद है, उसके अंदर दम ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? उनको इसी तरीके से शुक्र को मजबूत बनाइए या फिर उसका स्टोन पहनिए या फिर उसकी और भी तरीके अपनाइए। एक सरल तरीका हो सकता है आप में से कुछ को मेरी ये बात समझ में ना आई हो, लेकिन बात तो 16 आने सत्य है। हरि ओम, नमस्कार।